सिंगो बॉर्डर पर कल संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी, जिसमें किसानों के 42 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। माना जा रहा है इस बैठक में आंदोलन जारी रखने या खत्म करने पर कोई फैसला हो सकता है। सिंगो बॉर्डर पर कल होने वाली बैठक से पहले किसान नेता दर्शन पाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने एमएसपी पर चर्चा के लिए 5 नाम मांगे हैं। सरकार के इस प्रस्ताव पर 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में विचार करेंगे। राज्यसभा के सांसदों के सस्पेंशन के मुद्दे पर आज लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष का आरोप था कि नियमों के खिलाफ जाकर सांसदों को सस्पेंड किया गया है। सदन शुरू होते ही कई सांसद वॉकआउट कर गए। भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सांसदों के निलंबन पर आज राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के मुद्दे को उठाते हुए निलंबन की कार्यवाही को उन्होंने गलत बताया। विपक्ष ने आरोप लगाया सांसदों को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना सजा का ऐलान किया गया। हंगामे के बाद राज्यसभा भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष के नेताओं ने तय किया है वो सस्पेंशन खत्म करवाने के लिए माफी नहीं मांगेंगे। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर मीटिंग की, जिसमें माफी न मांगने पर सहमति बनी। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि आखिर किस बात की माफी, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा में सांसदों के निलंबन वापसी की विपक्षी दलों की मांग को वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। नायडू ने कहा प्रस्ताव पास हो गया है, कार्यवाही हो चुकी है, यह अंतिम फैसला है। कल की कार्यवाही सभापति की नहीं बल्कि सदन की थी। उन्होंने कहा कि बगैर माफी मांगे सांसदों का सस्पेंशन खत्म नहीं होगा। राज्यसभा में हंगामे पर सरकार ने सफाई पेश की है। बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा जिन सांसदों को निलंबित किया गया, अगर वो अपने व्यवहार के लिए सदन और सभापति से माफी मांगे और साथ ही सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे तो सदन निलंबन वापसी लेने का निर्णय कर सकती है। लोकसभा में कल कोरोना के नए वेरिएंट पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जवाब देंगे। आज भी ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मनसुख मांडविया ने कहा फिलहाल देश में कोरोना के नए वेरिएंट का एक भी मामला नहीं है। साथ ही उन्होंने राज्यों और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की। कोरोना के नए वेरिएंट पर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट करते हुए कहा है सभी राज्य कोविड से जुड़ी सभी एजेंसियों से तालमेल बनाकर रखें और टेस्ट और ट्रेसिंग पर पूरा ध्यान दें। साथ ही सरकार ने विदेशी यात्रियों की जांच के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नए वेरिएंट पर आज समीक्षा बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ कई अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन टैंक्स, डॉक्टर्स की संख्या पर चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से एक बार फिर नए वेरिएंट प्रभावित देशों की फ्लाइट्स बंद करने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा देरी क्यों कर रहे हैं पीएम साहब, तुरंत विदेशी उड़ानें बंद करें। कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानें बंद कर दी हैं, हम देरी क्यों कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पंजाब दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। दौरे के दौरान केजरीवाल इस बार पंजाब में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। सीएम केजरीवाल पंजाब दौरे पर 2 दिसंबर को पठानकोट पहुंचेंगे, जहां आयोजित तिरंगा यात्रा का वो नेतृत्व करेंगे। उत्तराखंड चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड भंग करने का ऐलान किया। त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को पलटते हुए सीएम धामी ने नाराज तीर्थ पुरोहितों की मांग को मान लिया है। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी के फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले चुनाव में हार से भयभीत सरकार ने देवस्थानम बोर्ड पर यू टर्न लिया, ये तीर्थ पुरोहितों की जीत है। अगर बीजेपी देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती तो कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही बोर्ड को भंग कर देती। यूपी में चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर आरक्षण दम खेला। मायावती ने कहा देश में रिजर्वेशन कम करवाने की साजिश रची जा रही है। साथ ही मायावती ने आरोप लगाया बीजेपी दलितों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं। उन्होंने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। आपको बता दें कल ममता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से भी मुलाकात करेंगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी में गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हैं। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर है बीजेपी के साथ पंजाब में गठबंधन और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार में विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने के बाद सियासत गर्मा गई है। आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। तेजस्वी यादव इसे अद्भुत बताते हुए वीडियो शेयर करते नजर आए। कहा सीएम के चैम्बर से कुछ कदम की दूरी पर कई ब्रांड्स उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।